नमस्कार। बहुरी अकेला की श्रृंखला सुनो भी साधु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन का एक आयाम नहीं होता, एक दिशा नहीं होती। हर व्यक्ति जीवन को बहुत सारे डायमेंशन में, बहुत सारे आयामों में जीता है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो अपने जीवन को, वो एक चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन वो समाज सेवी भी हैं, वो राइटर भी हैं, साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी शिरकत होती है। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के जाने माने यूरोसर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे कि लाइफ के आयामों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं कि जिनके जो डायमेंशन है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो फिर भी सीमित होते हैं। और जहां तक मैं आपको देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना मैं जानता हूँ आपको, आपके डायमेंशन बहुत सारे हैं। कहीं आप साहित्य में शिरकत करते हुए देखते हैं, कहीं खेलों से जुड़े हुए जो प्रोग्राम होते हैं वहां भी होते हैं। अपने क्षेत्र जो बरेली आपका जो गृह जिला आता है, वहां भी अलग अलग जगह पर आप समाज सेवा के क्षेत्र में देखते हैं, और सर्जरीज तो आप दिन में 5-6 करते ही हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक व्यक्ति को इतने सारे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन हम विभिन्न डायमेंशन को अगर हम उसका एक केंद्र बिंदु अगर हम देखें तो कई बार ऐसे व्यक्तियों के जीवन से हम एक केंद्र निकाल सकते हैं। तो वैसा ही मेरे अंदर जो है वो एक केंद्र में ये है कि कुछ अपने क्षेत्र के लिए किया जाए, परिवर्तन और उनकी भावनाओं और आशाओं के अनुरूप कुछ ऐसा किया जाए जो कि एक जीवन में एक ऊर्जा का स्रोत बना रहे। तो वो मेन लक्ष्य वही है, और उसके इर्द गिर्द ये सब धाराएं चलती रहती हैं। लेकिन मेन लक्ष्य यही है कि क्षेत्र का, समाज का जो हमें बनाता है, जो हमें इस मुकाम तक लेके आ रहा है, उसके लिए कुछ किया जाए। हाँ, वो पे बैक टू द सोसाइटी वाला कंसेप्ट यहाँ आता है कि जिन लोगों से आप जुड़े रहे, जिस जमीन में आप खेले बड़े हुए, तो उस जमीन के लिए जरूर कुछ किया जाना चाहिए। और ये स्वाभाविक भी है, और ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है। और मैं देखता हूँ कि आप उस क्षेत्र में काफी, जहाँ से आप आते हैं, काफी एक्टिव हैं। तो एक तो आप भोपाल में हैं, जो दिन भर आप काफी, आपको सर्जरीज करना होती हैं, बहुत सारे मरीजों को आप देखते हैं। जब कोई आपके क्षेत्र का व्यक्ति आता है तो आप उसको कैसे मदद करते हैं? देखिए, जितनी मेरी प्रैक्टिस है, अभी 5 साल की प्रैक्टिस है, तो उसमें शुरुआत से ही एक समाज सेवा का एक बहुत बड़ा भाग जुड़ा रहा है। जब ऐसा हम समाज को बताते हैं तो समाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये दोनों तरफ से रहता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ है जब हमने समाज सेवा में कदम बढ़ाया। तो समाज जिसके लिए हम कर रहे हैं उसने भी हमसे वही एक्सपेक्ट किया। तो ऐसा ही रहा कि वो लोग, हाँ, फिर कुछ लोग साथ साथ आ जाते हैं जो आपके हाँ, इस काम तो में जो लोग मदद हमसे करते जुड़े हुए हैं वो लोग भी मदद करते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको, जो जुड़े हुए लोग हैं उनको रास्ता दिखाते हैं किस तरीके से मदद हो सकती है। तो हमारा कैटेगराइज करना कि किनको आर्थिक मदद की जरूरत है, हाँ, किनको सिर्फ संबल की जरूरत है, और किनको गाइडेंस की, कुछ सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। तो
इसको कैटेगराइज करके हम कार्य करते हैं यहाँ पर। तो इसका हमने प्रतिफल भी देखा है कि इसका प्रतिफल भी बहुत सकारात्मक होता है कि जब भी हमको, हो सकता है हम उनको नहीं जानते हो, जिनके लिए कर रहे हैं हो सकता है हम जानते ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं हो, लेकिन उनका सिर्फ इतना बता देना कि हम रायसेन जिले के रहने वाले हैं, तो वो एक हमारे मन में भी एक भाव, जिम्मेदारी का भाव पैदा कर देता है तुरंत, और उनके मन में एक विश्वास का भाव पैदा कर देता है। तो ये लगातार 5 सालों से चल रहा है। तो ये दोनों भाव जो हैं वो भाव आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, कि उनका विश्वास और हमारा ये सोचना, हमारी जिम्मेदारी को समझना, ये दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सकारात्मक रूप से अगर देखें तो बड़ा अच्छा भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि हमारी जमीन में या हमारे क्षेत्र से एक व्यक्ति उठा और भोपाल जैसी जगह में, देश की मतलब जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ चिकित्सा के जो कुछ लोग हैं क्षेत्र में, उसमें अच्छा नाम भी बनाया और सेवाएं तो दे ही रहे हैं, साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी जो भी मदद आपसे बन पड़ती है तो वो आप करते हैं। तो मैं यहाँ इतना जानना चाह रहा हूँ कि वो मदद कैसे होती है। कई बार लोग आते होंगे, तो जैसे मैं भी चिकित्सक हूँ, तो एक तो गाइड कर देते हैं कि भाई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति देखते हुए कि आपके लिए ये वाली हॉस्पिटल ठीक रहेगी। कई बार जो हमारे दोस्त हैं या जो जानने वाले हैं सीनियर्स, उनको भी हम बता देते हैं कि ये वाले जो पेशेंट हैं ये आ रहे हैं और इनके पास शायद उतना देने को ना हो जो पेमेंट, तो इसमें कुछ अगर जितना मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है तो वो करिए। इसके जाहिर सी बात है ये सेम चीज आप भी करते होंगे। और इसके अलावा और क्या करते हैं, जो गाइडेंस के अलावा अगर किसी को कुछ फाइनेंशियल मदद की जरूरत है तो वो कैसे करते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करते होंगे? कई बार कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं जिनको उनकी क्षमताएं तो हैं लेकिन वो पे नहीं करना चाहते, तो वो आप कैसे जानते हैं? आपकी लिंक से या क्या है? नहीं, वो तो इतना लंबे समय तक कार्य करते हुए और इतने संपर्कों के बाद फिर हम से ना कोई छुप सकता है, ना हमसे कोई छुपा सकता है। तो वो ऐसा है कि बिल्कुल पारदर्शिता अब उसमें हो गई है। मदद वास्तविक लोगों की ही होती अब है। पारदर्शिता इतनी इसलिए हो गई क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है कार्य करते हुए, और क्षेत्र का लगभग लोग बहुत अच्छे से हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। तो अब वो एक पर्दा टाइप का नहीं रहा है, तो वो भी उतनी ही मदद मांगते हैं जितनी की उनको जरूरत होती है। तो अब ऐसा नहीं रहा है कि कोई व्यक्ति छुप के या कुछ कहे, तो वैसा सिस्टम रहा नहीं है। और रही बात कैटेगराइज करने की, जो मैंने पहले बताया कि कुछ को आर्थिक मदद की जरूरत रहती है, कुछ को संबल की जरूरत रहती है, कुछ को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत रहती है, तो हम तीनों ही तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। अब चूंकि मुझे जितना मालूम है कि एक डॉक्टर की लाइफ भी बहुत आसान तो नहीं है, सुबह से शाम तक आपके बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है जो डॉक्टर के हिस्से में तो कम ही आती है। उसके अलावा चूंकि डॉक्टर होने में ही इतनी सारी व्यस्तता है, लेकिन जब आप और काम करने लगते हो तो फिर आपकी जाहिर सी बात है व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाती होंगी और लाइफ जो कठिन है वो और टफ हो जाती होगी। तो वो कई बार हमारे परिवार वाले ही बोलते हैं कि आप तो भाई सर्जरी ही करो या फिर वहीं रहो। तो वो क्या मुश्किलें हैं जो आपको इतने सारे काम करते हुए आती हैं, इतनी टफ लाइफ? एक तो वो बताएं कि जो टफनेस है क्या उसकी? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कठिन तो रहता है क्योंकि समय को मैनेज करना है हमको। हमारे जो यहाँ के सर्जरी हैं, ऑपरेशन हैं, और हमारा जो यहाँ का प्राथमिक वर्क है उसको मैनेज करना है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर हम उस सिद्धांत को मानने लगते हैं कि ईश्वर उनको ही जिम्मेदारियां देता है जो जिम्मेदारी निभाने के करीब होते हैं या काबिल होते हैं।
तो हम वही सोच के करते हैं कि शायद ईश्वर ने हमको इसके लिए चुना है, सुना है, तो हम तो माध्यम हमें हैं ये करने के ये लिए। माध्यम है हम। तो जब ईश्वर ने ही हमको उसके लिए चुना है तो फिर हमको करना उसमें आगे पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा। बीच में हम अपनी इच्छाएं बहुत बिल्कुल। ज्यादा तो हो सकता है कि हम ये नहीं कर रहे होते और हमारा ध्येय उस टाइप का नहीं होता, तो हो सकता है हम ये जो समय है उसका कहीं और जगह उपयोग कर रहे होते। तो हम ईश्वर के धन्यवाद ही प्रेषित करेंगे कि उन्होंने हमें एक सकारात्मक कार्य में लगाया। ठीक है। अच्छा, चूंकि जब कोई व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में या पब्लिक के बीच में जाता है तो आजकल ये माना जाता है कि उसके कुछ उससे जुड़ी हुई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कि हो सकता है वो राजनीति के क्षेत्र में जाए या कहीं एक उसका अच्छी ख्याति हो तो वो भी हो सकता है। तो इसमें आप इस चीज को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे पाते हैं? अगर आपको कहीं राजनीति में या और दूसरे क्षेत्रों में जाने का मौका मिला तो क्या आप जाएंगे? पहला हिस्सा। और क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई महत्वाकांक्षा है ये काम करने? देखिए, इसमें आप मुझे सेल्फिश बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्फिश इसलिए हूं क्योंकि मैं एक जो विचार या एक जो मानस जो मैं बचपन से लेकर अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं विशुद्ध क्षेत्रवादी, जो समाज या जो क्षेत्र मेरे से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझसे अपेक्षाएं करता है, उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए अपने समय का, अपने धन का और अपने संसाधनों का, किसी भी वस्तु का उस क्षेत्रवादी महत्वाकांक्षा के लिए अब एक भाग या जितना भी ज्यादा से ज्यादा भाग हो सकता है वो देने के लिए तत्पर हूं। और उसके माध्यम जितने आते जाएंगे उन माध्यमों का हम उपयोग करेंगे और विशुद्ध क्षेत्रवादी होने के नाते अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने लोगों का, जिन लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई, जिन लोगों की आशाएं हमसे जुड़ी हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए हम किसी भी माध्यम को चुन सकते हैं। आपकी बात सुन के मुझे जो समझ में आया, आपने शब्द क्षेत्रवाद यूज किया, लेकिन मुझे इसके पीछे जो छिपी हुई फीलिंग लगती है, जो भाव लगता है, वो ये है कि जिस जमीन ने, जिन लोगों ने हमें सींचा, तो हम जाहिर सी बात है कि उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ काम करें। तो ये भाव भले वो एक क्षेत्र विशेष के लिए हो, और शायद इसके पीछे वजह मुझे ये भी लगती है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो जब आप एक कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो वहां और लोग आपसे जुड़ जाते हैं, और वहां पर आपको काम करना, जो आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, समाज के लिए, वो थोड़ा आसान हो जाता है। और उन लोगों से जिनसे आप बचपन से जुड़े रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हैं या करते हुए दिखते हैं, तो उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती है, और वो उनकी खुशी देखकर आपको खुशी मिलती होगी। तो बहुत अच्छा है ये जो आपकी जो सोच है, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी इस काबिल है, जो कर सकता है अपने लोगों की मदद, वो करना ही चाहिए। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप क्षेत्र या इसके बारे में काफी आपका झुकाव है, आप ओवरऑल, जैसे आप डॉक्टर हैं, एक यूरो सर्जन हैं सुपर स्पेशलिटी में, तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला, क्षेत्र के लोगों को जो सक्षम है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और दूसरा, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल एक डायमेंशन में सिमट के रह गए हैं और केवल अपने ही दायरों में वो काम करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो आपने अभी बोला और जो मैंने भी बोला कि क्षेत्र के लिए, तो उसमें एक निहित भाव ये है कि मेरा मानना ये है कि हम किसी भी ओहदे पर या किसी भी जगह पर या स्थान पर हम पहुंचते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ हमारा रोल नहीं होता, उसमें आपका मानस जो बचपन से बना है, उस मानस को बनाने में परिवार का, मित्रों का, समाज का और क्षेत्र का,
एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम हमारे आसपास के लोगों को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या नहीं करना है। तो किसी व्यक्ति का विकसित होना सिर्फ उसका रोल नहीं होता, उसमें एक पूरे समाज का रोल होता है। तो जब हम बन जाते हैं, पद पर पहुंच जाते हैं, तो हमको लौट के देखना चाहिए, हमको लौट के अपने समाज की तरफ अपने बनाने के लिए, और वो इसलिए और देखना चाहिए क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि हजार लोगों में एक आदमी और देखे। हाँ बिल्कुल। तो इससे एक सकारात्मक वातावरण बनने में, और बना भी है, हमने देखा भी है पिछले 5 सालों में। हम जब ये कार्य करना शुरू किए तो कई सारे लोग जो हमारे मित्र हैं, जो कि अन्य जिलों से आते थे, वो लोग भी उससे प्रेरित होकर अपने क्षेत्रों में करने लगे, सहयोग देने लगे, और हमारे ही क्षेत्र के कई लोग ऐसे सकारात्मक कार्यों में इन्वॉल्व हो गए, और धीरे 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 एक अच्छा माहौल बनना शुरू हो गया। तो ये देख के हमको बहुत खुशी होती। ठीक है। दूसरा, उन लोगों के लिए संदेश जो केवल अपने कुछ काम, कुछ प्रोफेशन में कैद होके रह जाते हैं, जो चाहते तो हैं कि कुछ करें उनके अलग अलग डायमेंशन में, लेकिन फिर भी उनके काम सीमित हो जाते हैं, उनके प्रोफेशन तक उनका दायरा होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही मेरा संदेश रहेगा कि अगर आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आत्मा से चाहते हैं, तो आप कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आप करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ना कई बार ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं कई बार। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सकारात्मक कार्य करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो लोग उसकी सराहना करें या ना करें, लेकिन उनकी आत्मा को अच्छा लगेगा, ये निश्चित। बिल्कुल। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सर से बातचीत करके ये समझ में आया कि एक व्यक्ति को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, जहाँ से वो आता है, उस जमीन का और वहाँ के लोगों का, उसके माँ-बाप, उनके साथी, दोस्त, यार, टीचर्स जो हैं, शिक्षक, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब वो व्यक्ति बन जाए तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती भी है नैतिक रूप से कि वो उनके लिए जरूर कुछ करे, जहाँ से जिस चीज ने उसको बनाया है उनके लिए भी वो कुछ पे बैक करना उसका एक धर्म है। तो इसी के साथ इस बातचीत को विराम देते हैं। आप कुछ सकारात्मक कार्य, जाहिर सी बात है, इसको करने के लिए ये जो बातचीत है सर की, वो और लोगों को भी प्रेरित करेगी। अगली बार मिलेंगे एक नई शख्सियत से, जानेंगे जीवन के अलग अलग आयाम को। तब तक बने रहिए साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।